नमस्कार संदीप जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी, आपके आपका दर्शकों को बहुत-बहुत स्वागत है। जी। सर, ये जो कुलदीप सेंगर से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें कि उनकी सज़ा को दिल्ली हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया था, एक तरह से ज़मानत दे दी थी, उस पर जो हाय तौबा मची हुई थी और उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा और अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाया था, उस पर ये कहा है कि वहाँ के जज तो बहुत ही सम्मानित हैं, बहुत ही लायक हैं, लेकिन जजों से भी गलती हो सकती है और जो राहत उनको दिल्ली हाई कोर्ट से मिली थी, वो हटा दी गई है, रद्द कर दी गई है। कैसे देखा जाए इस पूरे मामले को? अंजू जी देखिए, होता क्या है कि आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में जिस तरह से प्रेशर बन जाता है बातों को लेकर के जैसे दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आया, लोगों को लगा कि अब हाई कोर्ट का फैसला और कल से सेंगर लुटियंस जोन में खुलेआम घूमेगा। या फिर ये कहें कानपुर में अपने गुंडों को लेकर के पहुँच जाएगा, उन्नाव में लेकर के पहुँच जाएगा। जबकि सच्चाई लोगों को नहीं पता चली। सच्चाई यह है कि कुलदीप सेंगर के ऊपर कुल 4 मामले दर्ज थे। चारों का दिल्ली ट्रांसफ़र हुआ, दिल्ली में ट्रायल हुआ और सज़ा जो है 2 मामलों में उनकी चल रही थी। एक तो पीड़िता के रेप वाला था और दूसरा पीड़िता के पिता का जो कस्टोडियल डेथ हुआ था, जिसको अदालत ने कल्पेबल होमिसाइड माना था, मर्डर नहीं माना था, तो उसमें भी 10 साल की सज़ा हो रखी थी। अब हाई कोर्ट का जब फैसला आया तो उसके बाद भी ऐसा नहीं था कि कुलदीप सेंगर को बाहर आना था, क्योंकि दूसरे मामले में तो उनको जमानत है नहीं। तो अगर हाई कोर्ट ने कर भी दिया कुछ इस तरह का, तो भी उन्हें जेल के अंदर ही रहना था। लेकिन एक ऐसा मीडिया में हवा बना या सोशल मीडिया में बना कि बस अब कुलदीप सेंगर बाहर आने वाला है, पीड़िता अब सुरक्षित नहीं रहेगी और पीड़िता ने भी आगे चढ़ करके बयान दिए कि भाई मैं सुसाइड कर लूंगी, ये कर लूंगी, वो कर लूंगी। अरे भाई, वो बाहर आएगा तब तो आपके लिए कोई खतरा पैदा होगा। आपको खुद ही नहीं पता है सच्चाई क्या है केस के बारे में। तो इन सब चीज़ों में लोगों को जानबूझ करके रिएक्शन देना चाहिए और अदालत का जो आपने स्टार्टिंग में कहा, यह एक ढांचा बना हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जो है परफेक्ट नहीं है। अदालत भी इंसान बैठते हैं, न्यायाधीश जिनको देवता माना जाता है न्याय का, लेकिन उनसे भी गलतियां हो जाती हैं। और इसीलिए सिस्टम बना हुआ है कि निचली अदालत से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक और इवन सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक ढांचा बना हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के अगर किसी फैसले से आप असंतुष्ट हैं तो उसमें भी जाकर के आप अपने मामले को कह सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के तहत जो हमारे सूर्यकांत जी ने बयान दिया कि गलती हो सकती है, लेकिन बात यह है कि गलती हुई है कि नहीं हुई है, यह एक दिन में अचानक से डिसाइड नहीं होगी। उसके लिए पूरी तय प्रक्रिया है, उसमें समय लगेगा और उन सब चीज़ों को देखते हुए अदालत ने जो एक बात कही है कि भाई अदालतों को आप पर्सनली टारगेट मत करिए। जो उनके कहने का मकसद था कि भाई न्यायालय को जिस तरह से टारगेट किया जाने लगता है समाज में, खासकर रेप और इस तरह के खासकर ऐसे व्यक्ति का जो इन्फ्लुएंशियल पर्सन होता है एक्यूज की कैटेगरी में, तो वहां पर यह माना जाने लगता है कि उसके बाद बहुत बड़ी लॉयर्स की टीम होगी, उसके बाद बहुत धन बल है, पैसा है, इन्फ्लुएंस है। तो हो सकता है अदालत इनके इन्फ्लुएंस में आ जाए या किसी पॉलिटिकल पार्टी के इन्फ्लुएंस में आ जाए। लेकिन सच्चाई है कि भारत की अदालतें न पॉलिटिकल पार्टीज के इन्फ्लुएंस में आती हैं, न पैसे वालों के इन्फ्लुएंस में आती हैं और ना ही किसी तरह के दबाव को मतलब अपने न्यायिक निर्णयों में रिफ्लेक्ट होने देती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि एक सिस्टम बना हुआ है जहां पर मैं अगर किसी को कुछ डिफेंड करूंगा या मेरे से कोई गलती होगी तो अगली अदालत के दरवाजे हर किसी के लिए खुले हुए हैं और यहाँ पे पीड़िता के लिए भी अधिकार है और कुलदीप सेंगर के भी अधिकार है। जी। सर, सीबीआई पहुंची सुप्रीम कोर्ट आनन फानन में और अभी छुट्टियां चल रही हैं सुप्रीम कोर्ट की, फिर भी ये मामला सुना गया। लेकिन जो बातें आपने मुझे बताई कि एक सिस्टम बना हुआ है कि निचली अदालत से अगर आपको कोई फैसला पसंद नहीं आता, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये तो उन लोगों को भी पता होगा, उस इकोसिस्टम को भी पता होगा जो पिछले 4 दिन से हाय तौबा मचाए हुए छाती पीट रहा है। फिर इंडिया गेट पर पीड़िता का प्रदर्शन का क्या मतलब है और राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से मिलने का क्या मतलब है? सर, सीबीआई ने तो कह ही दिया था कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस फैसले के खिलाफ। तो ये बातें तो सबको समझनी चाहिए ना। ये अननेसेसरी प्रेशर जो बनाया जाता है जुडिशरी पर, मुझे लगता है कई बार उस पर उसका शायद असर हो जाता हो, क्योंकि सीजीआई ने खुद कहा कि तमाम परिस्थितियों को देखते हुए, परिस्थितियां बड़ी अलग है इस मामले में, इन परिस्थितियों से क्या समझा जाए? देखिए अंजू जी, रेप से संबंधित मामला हो या महिलाओं से जुड़ा हुआ मामला हो, बड़ा संवेदनशील होता है। हम्म। और ऐसे में हम लोगों ने देखा कि एक पॉलिटिकल पार्टी इसी चीज का फायदा उठा करके 10 साल दिल्ली की सत्ता में आई। निर्भया कांड अगर आपको याद हो तो जिस तरह से लोगों ने इसको हाईलाइट किया और फिर चीजों को लेकर के गए और फिर उसका पॉलिटिकल बेनिफिट लिया।
कोई न्याय मिला नहीं मिला वो तो दूसरी बात रही, लेकिन एक ने अपनी राजनीति चमका ली। तो राजनीतिक दल अपने मौके की तलाश में होते हैं, और ऐसे मौके जो कि गंभीर हैं कहीं न कहीं, जो व्यापक लोगों के इंटरेस्ट से जुड़े हुए हैं, उससे ध्यान भटकाने की एक कोशिश है। मैंने आपसे कहा कि भाई कुलदीप सेंगर तो बाहर आने वाला था नहीं, तो इस बात की हाय तौबा क्यों मचाई जा रही है? जबकि बात होनी चाहिए थी इस समय जो नरसंहार बांग्लादेश में मचा हुआ है, तो कहीं न कहीं इस तरह की बातों को करके एक मैटर जो मास लेवल पे जुड़ा हुआ है, उसको दबा दिया जाए, और ऐसा मैटर जो कि पहले से एक बार उबाल करके देखा जा चुका है। मैं ऐसे कह रहा हूँ कि कुलदीप सेंगर के मामले पे आपने देखा था किस तरह मीडिया में मामला उछला था, और लोगों में कौतूहल का विषय बना हुआ था। तो पॉलिटिकल पार्टीज को लगा कि इस मैटर को उछाल करके हम फिर से एक बार अपने लिए खोई हुई जमीन तलाश सकते हैं, और एक मामला जिसमें ऐसे लोगों का मामला है जो उनको सूट नहीं करता। मैं सीधे कह रहा हूं कि सनातनी के मामले में खासकर आपको पता है विपक्षियों का रुख क्या रहता है, तो वह मामला उन्हें सूट नहीं करता, तो उसको दबाने का मौका मिलेगा। कहते हैं ना, बाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आज की मीडिया की जगत में, क्योंकि अखबार तो है नहीं, लाइव कवरेज जा रहा है। अब सारी कवरेज ले जा रहा है कुलदीप सिंह सेंगर। बांग्लादेश में क्या हो रहा है, बांग्लादेशियों के खिलाफ जिस तरह से लोगों ने भारत में आंदोलन किया है, सनातनियों ने बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर के घर पे जाकर के या ऐसी जगहों पर जाकर के, वो सब खबर कहीं कहीं दब जा रही है। सारी खबर जो है सेंट्रिक हो गई कुलदीप सिंह सेंगर, लेकिन कोई भी कांग्रेस का प्रवक्ता या किसी भी विपक्ष का प्रवक्ता ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं, हमको पता है कि कुलदीप सिंह सेंगर जेल में ही है और जेल में ही रहेगा इस फैसले के बावजूद। क्यों? क्योंकि अगर इस तरह से गुमराह नहीं करेंगे लोगों को, तो लोग इंडिया गेट तक इस ठंडक में साथ क्यों जाएंगे? लेकिन सर, ये मामला क्या इसलिए इतना हाई प्रोफाइल हो गया क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर बीजेपी से जुड़े हुए थे, एमएलए हुआ करते थे? क्या इसलिए इस मामले को इतना तूल दिया गया? और उत्तर प्रदेश का मामला है, ज़ाहिर-सी बात है समाजवादी पार्टी यहाँ पर इन्वॉल्व होगी और कांग्रेस पार्टी भी कहीं न कहीं अपनी ज़मीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इसलिए इस मामले को इतना उछाला जा रहा है? देखिए, मैंने कहा ना कि पॉलिटिकल ही मैटर है। अदरवाइज राजनीतिक दलों को इसमें क्या करना है भाई? सीबीआई अपना काम कर रही है। अगर पीड़िता को कोई बात है तो प्रेस में अपनी बात आके कह रही है, उसको भी कवरेज मिल रहा है। राजनीतिक दलों का क्या काम है? निर्भया के आंदोलन में आपने देखा कि लोगों ने अपनी बात रखी, पीड़िता ने अपनी बात रखी, पीड़िता के लोगों ने अपनी बात रखी, मतलब जो भी बातें थी, पॉलिटिकल पार्टी के लिए कोई जगह नहीं थी। इस मामले में एक तरह से कहें खोई हुई राजनीति पाने की कोशिश की जा रही है। अदरवाइज क्योंकि सीबीआई अपना काम कर चुकी है। भाई क्या होता है अगर हाई कोर्ट में कोई भी फैसला ऐसा आता है जो कि पीड़िता के पक्ष में नहीं गया, तो सरकार क्या कर सकती है? सरकार के पास विकल्प है कि उसके खिलाफ अपील करे। बिना किसी देरी किए सीबीआई ने आखिर अपील फाइल की, और छुट्टियों में वैकेशन बेंच के सामने मैटर को अर्जेंट लिस्ट कराया गया। तो सारी चीजें हो रही है। ये बात अलग है कभी 5 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट खुलने वाली थी, लेकिन सरकार के लेवल पे जो चीजें की जा सकती थी वो की गई। अब उसके बावजूद लोगों को लगता है कि भाई अब तो सारे जो हमारे कहते हैं ना कि आपके सारे विकल्प जब सरकार खुद ही खत्म कर दे, भाई आप क्या कर सकते थे? बहुत करती चिल्लाते दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कि अपील करो, अपील करो, अपील करो। अरे सरकार ने तो अपील पहले ही कर दिया। आप कहते अर्जेंट मैटर लिस्ट कराओ, अर्जेंट कराओ, लो जी पहले ही लिस्ट करा दिया। अब तीसरा काम स्टे भी हो गया। तो भाई आपका तो सारा विकल्प, आपके सारे विकेट तो सरकार ने गिरा दिए, और एक्यूज है कस्टडी में, कन्विक्ट है कस्टडी में। यह बात आपने पहले दिन से ही छुपा ली है। जो विपक्ष के लोग हैं उन लोगों ने इस बात को नहीं कहा कि एक्यूज तो बाहर आने ही वाला नहीं है, क्योंकि अगर इस बात को नहीं छुपाएंगे तो जन समर्थन कहीं से कहीं कैसे ले पाएंगे, और लोगों को गुमराह करके किया गया। लेकिन आते हैं मुद्दे पे, जो विषय बात आ रही है इस मामले में, कि सेंगर को जो सजा हुई है वह दिल्ली हाई कोर्ट ने क्यों बदला, या ये कहें कि अपील एडमिट क्यों हुई। तो थोड़ी सी आपकी दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि लोक सेवक के नाते एक एग्रीवेटेड पनिशमेंट का प्रावधान है पॉक्सो एक्ट में, जिसमें सेक्शन 5 और 6 में एग्रीवेट 6 में मतलब एग्रीवेटेड पनिशमेंट है, जिसमें कि मिनिमम सजा 20 साल की है रेप के मामले में, और अंतिम समय तक लाइफ अनटू डेथ, मतलब आपको जेल के अंदर ही रहना है, मैक्सिमम पनिशमेंट जो है। लेकिन अब क्योंकि इस सजा को लागू करने के लिए पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि जो व्यक्ति है क्या वह लोक सेवक है। अब लोक सेवक की 2 जगह डेफिनेशन दी गई है।
एक आपको इंडियन पीनल कोड में दी गई है और हुँ, दूसरी करप्शन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में दी गई, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में दी गई है। और दोनों जगहों में ही भ्रष्टाचार निवारण में जो डिफिनीशन दी गई है, क्योंकि वो स्पेशल क्लॉज है, तो वह कानून आईपीसी पे लागू नहीं हो सकता। स्पेशल लॉ जो है स्पेशल लॉ के लिए होता है, जनरल लॉ पे लागू नहीं होता है। हुँ, और आईपीसी में जो डिफिनीशन दी गई है उसमें पब्लिक सर्वेंट की डिफिनीशन में सैन्य अधिकारी आते हैं, प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, न्यायिक अधिकारी आते हैं, लेकिन विधायक सांसद के लिए कहीं वहां पे वर्णन नहीं है। अब बात आती है कि हम लोक सेवक मानेंगे कैसे। तो अदालत के पास नजीर के तौर पे ए आर अंतुली वर्सेस स्टेट का मामला जो 1984 का है, हुँ, जिसमें कि डिसाइड किया गया है कि लोक सेवक की डिफिनीशन में विधायक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं आता है। उसके बाद से अब तक कोई ऐसा नजीर नहीं है जिसमें कि डिसाइड किया गया हो कि लोक सेवक की डिफिनीशन में विधायक आता है कि नहीं आता है। अब यह अपील क्योंकि एडमिट की गई और फिर क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के सामने गया। अब सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले को ए आर अंतुले वर्सेस स्टेट में इस बात को देखना पड़ेगा कि हमने गलती कहां करी। हुँ, हमको लोक सेवक की डिफिनीशन में विधायक को रखना है कि नहीं रखना है और किस पर्पज के लिए चीजें हैं। तो इन सब बातों पर सुप्रीम कोर्ट में भी चर्चा होगी कि जब तक लोक सेवक की डिफिनीशन डिफाइन नहीं होगी तब तक जो है कुलदीप सिंह सेंगर को एक आम आदमी माना जाएगा। मैं आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, और आम आदमी और विधायक में जो अंतर है वही पनिशमेंट को बढ़ाता है और घटाता है। अगर आम आदमी पॉक्सो एक्ट में वह काम करता है जो कुलदीप सेंगर ने किया है तो सेक्शन 4 में उसे सजा होगी, और अगर वह एक लोक प्रतिनिधि है या लोक सेवक है तो उसके लिए सजा सेक्शन 6 में होगी। जो सेक्शन 4 में सजा है वह मैक्सिमम सजा 10 साल तक की है। तो 10 साल की सजा तो एक तरह से पूरा कर चुका है, मतलब 7 साल 5 महीने की सजा तो सेंगर की पूरी हो चुकी है। तो हुँ, ऐसे स्थिति में तो आम आदमी के तौर पे सजा लगभग 3/4 पूरी कर चुके हैं कुलदीप सेंगर। लेकिन बात है कि क्या उन्हें लोक सेवक माना जाएगा नहीं माना जाएगा, यह अदालत को डिसाइड करना पड़ेगा। और बेहतर हुआ कि अपील हो गई सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि अगर यह फैसला हाई कोर्ट डिसाइड करता अपने अपील में आगे को ले चल करके तो शायद उसके खिलाफ फिर एक बार समय जाता। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अपील हो गई है तो सुप्रीम कोर्ट से ही इस डिफिनीशन पे पटाक्षेप हो जाएगा कि क्या विधायक को भारतीय दंड संहिता या भारतीय न्याय संहिता के तहत दंडित करने के लिए लोक सेवक माना जाना चाहिए या नहीं माना जाना चाहिए। इस सवाल का उत्तर सुप्रीम कोर्ट से निकल करके आ जाएगा। और यह सवाल का उत्तर निकलते ही जो पनिशमेंट के क्लॉज हैं कि सेक्शन 4 में पनिशमेंट होनी चाहिए पॉक्सो के कि सेक्शन 6 में होनी चाहिए, इससे पर्दा हट जाएगा। तो हालांकि समय लगता है, अब अभी शोरगुल हो रहा है, अभी देखिएगा जब अपील एडमिट हो जाएगी या कुछ दिन के बाद लोगों का मतलब इस पे चर्चा करना भी कम हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि अदालत के सामने जब एक बार मैटर चला जाएगा इसके फैसले आएंगे और इसमें समय लगेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास इतना कम समय मतलब हर मैटर के लिए तो निकालना मुश्किल होता है ना। तो नंबर पे ही सुनवाई होगी इस मामले की। जी। लेकिन सर लेकिन सर, जब दिल्ली हाई कोर्ट में उनको जनसेवक नहीं माना गया, तो उसका भी तो कोई आधार होगा ना? सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई ने खुद कहा कि वहाँ पर बड़े पढ़े-लिखे, लर्नेड, बड़े काबिल जज बैठे हुए हैं। तो उन्होंने भी तो सारी की सारी निटी-ग्रिटीज़ को देखा होगा, तभी उन्होंने एआर अंतुले मामले के तहत ही उनको जनसेवक नहीं माना, इसीलिए उनकी सज़ा जो है वो क्लॉज़ 4 के तहत 10 साल की हुई और साढ़े 7 साल के आस-पास वो पूरा कर चुके हैं सर। तो वहां पर भी तो ये सब देखा गया होगा ना। तो अब तो एक नई बहस शुरू हो गई। पहले तो जनसेवक तय कीजिए कि वो है या नहीं। यही सब कुछ अगले 4 हफ्ते में आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट में देखा जाएगा, क्योंकि इस मामले में एक तो जवाब देना है कुलदीप सिंह सेंगर को अगले 4 हफ्ते में और फिर 23 जनवरी को सुनवाई होनी है। तो ये तो मामला और उलझ गया ना। देखिए बड़ा लीगल इशू है। आप लोक सेवक की डिफिनीशन ऐसा नहीं है कि एक दिन में 2 जजों की बेंच बैठेगी और कह देगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को अपने ही फैसले को सुनना है। और एक नज़ीर आने वाले समय के लिए यह डिफाइन करते हुए कि लोक सेवक की जो हम डिफिनीशन दे रहे हैं, वह क्या भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों के लिए होगा, सिविल मामलों के लिए होगा, संवैधानिक मामलों के लिए होगा, या फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या फिर इंडियन पीनल कोड, इन सभी के लिए होगा। सारी चीज़ों पर सुप्रीम कोर्ट को प्रकाश डालना पड़ेगा।
और इसमें मुझे लगता है कि डे टू डे हियरिंग करने में भी कुछ समय लगेगा, फिर जजमेंट राइटिंग में भी कुछ समय लगेगा। तो इसमें एक अच्छा खासा समय लगने वाला है और लोक सेवक की डेफिनिशन सुप्रीम कोर्ट को स्पष्ट करनी पड़ेगी, तभी जा करके इस मामले की असली तह जो है क्लियर हो पाएगी। अदरवाइज जो बात कही जा रही है, दिल्ली हाई कोर्ट बिल्कुल अपनी जगह सही है कि पहले तो भाई आप अपने आप को लोक सेवक स्थापित तो करें। प्रोसिक्यूशन, अदालत का काम किसी के प्रति बायस्ड होकर के निर्णय नहीं देना होता है। अदालत अपना निर्णय फैक्ट के आधार पे देती है, फाइल में दिए गए कागजों और नजीरों के आधार पे देती है। आपने माना, वैसे देखिए हमें आपको भी लग रहा है कि देयर इज नो राइट रॉकेट साइंस की भाई लोक सेवक हैं कि नहीं है, क्योंकि भाई आप विधानसभा में बैठ रहे हैं, आप कानून बना रहे हैं, आप सरकार के फंड से पेंशन भी पाएंगे। लेकिन क्योंकि ए आर अंतुले में कहा गया था कि दिस इज नॉट ए परमानेंट जॉब, अस्थाई जॉब नहीं है, आप 5 साल के लिए ही केवल आते हैं, और इसीलिए उसको जो है लोक सेवक नहीं माना गया। तो सवाल तो बड़े टेक्निकल हैं, आपके दर्शकों के भी दिमाग में आ सकते हैं कि नगर पालिका का सफाई कर्मी लोक सेवक है, लेकिन सांसद साहब जो है और विधायक जी जो है लोक सेवक नहीं है, जिनको रिटायर्ड होने के बाद पेंशन भी मिलती है, सब कुछ मिलता है, पर्क एंड प्रिविलेजेस भी आजीवन मिलते हैं, लेकिन वो लोक सेवक नहीं है। तो इन सब चीजों को डिफाइन करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को, और जब तक ये चीज डिफाइन नहीं होगी तब तक जो है इस मामले पर सेंगर साहब को आम आदमी की तरह ही ट्रीट किया जाना चाहिए, और दिल्ली हाई कोर्ट ने वही किया है। पर सर यहाँ पे जैसे आपने कहा ना कि एक सफाई कर्मचारी तो जन सेवक है, लेकिन ये 4-5 साल के लिए चुन के आते हैं तो ये जन सेवक नहीं है। फर्क है ना, वो परमानेंट जॉब में है। वो सफाई कर्मचारी शायद परमानेंट जॉब में, उसको किसी ने चुना नहीं, वो तो नौकरी है उसकी, उसको कोई लिखित परीक्षा दी गई होगी, कुछ ना कुछ आधार रहा होगा जिस आधार पर वो चुना गया, और उसकी परमानेंट नौकरी, भाई वो जब तक वो 56 साल का नहीं हो गया, कुछ एज लिमिट रहेगी, तब तक वो नौकरी करेगा। लेकिन ये तो 5 साल के लिए चुन के आते हैं, फिर दोबारा आए ना आए भगवान जाने, कहीं आ भी जाते, कहीं लगातार बने रहते हैं। लेकिन हो सकता है इसी आधार पर इनको जनसेवक ना माना गया हो, लेकिन हम तो यही मानकर चलते हैं कि जो नेता है वो जनसेवक ही होते हैं। देखिए, आपके दर्शक बहुत मैच्योर होते हैं और हर बातों को बड़ी गंभीरता से सुनते भी हैं। तो मैं उनके लिए कह दूँ, 2 विषय ऐसे हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की डेफिनिशन पे ही चलते हैं। 2 शब्द आता है, एक आता है स्टेट की डेफिनिशन कि राज्य की डेफिनिशन में कौन आता है, और दूसरा ये आ गया पब्लिक सर्वेंट। कभी एक चीज को राज्य माना जाता है, दूसरे को राज्य नहीं माना जाता है। देखने में लगता है कि एक कंपनी जो सरकार के फंड से बनी हुई है, जिसका शेयर होल्डर सरकार के पास है, लेकिन कहा जाता है नहीं जी ये राज्य की डिफिनीशन में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जैसे राज्य की डिफिनीशन में आएगा, सभी लोगों के फंडामेंटल राइट, या ये कहें कि जो रिट जुरिडिक्शन है, वो सारी चीजें शुरू हो जाएंगी, और राज्य नहीं मानने से ये सारी चीजों से उसको मुक्ति मिल जाएगी। तो ऐसे ही जो कहा जा रहा है लोक सेवक की डिफिनीशन, अब लोक सेवक की डिफिनीशन, एक को अगर हम लोक सेवक मानेंगे, दूसरे को नहीं मानेंगे, यह भी समय समय पर अदालतों के फैसलों में आता रहा है। तो इस पे अगर व्यापक चर्चा नहीं होगी, अदालत के अंदर व्यापक रूप से बहस नहीं होगी, तो शायद हम फिर अगली एक ऐसे मैटर के लिए जगह छोड़ देंगे, जो कल को कहा जाएगा कि 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसमें अमुक को लोक सेवक नहीं माना गया था, और इसलिए अब इसको सजा नहीं हो सकती। तो एक एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, इंक्लूसिव डेफिनेशन जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आनी चाहिए कि भाई इन इन मामलों पर एक टेस्ट है, अगर इस पे खरा उतरता है तो अगले को लोक सेवक माना जाना चाहिए, भले वो 5 साल के लिए चुन के आया हो, किसी कमीशन से आया हो, या प्राइवेट जॉब के थ्रू आया हो। तो इन सब विषयों पे चर्चा होगी। तो ये बड़ा लीगल इशू है जिसको डिसाइड किया जाना चाहिए। दिस विल नॉट बी लिमिटेड टू द कुलदीप सेंगर केस, बट इट विल डेफिनेटली हेल्प प्रोसिक्यूशन एजेंसीज एज वेल। आने वाली जो हमारी प्रोसिक्यूशन एजेंसी हैं, सीबीआई है, ईडी है, सभी के लिए जो है यह कुलदीप सेंगर के मामले से जो लोक सेवक की डिफिनीशन है स्पष्ट होगी, और उसके बाद ही चीजें जो है क्लियर होंगी। जी। सर, ये जो पूरा मामला है जिसको लेकर इतना बवाल मचा हुआ है, ये पॉक्सो से जुड़ा हुआ है क्या? उस वक्त जो पीड़िता थी वो नाबालिग थी जब ये पूरा नाबालिग मामला हुआ? थी, नाबालिग थी, 16 साल से कम उम्र की थी। नाबालिग का मामला था, और इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं। जैसे कि मैं बताऊं कि इसके बाद नाबालिगा का एक बार एक्सीडेंट हुआ,
जिसमें उसके चाचा और 2 लोगों की मृत्यु हुई, लॉयर को भी चोटें आई जो है और पीड़िता किसी तरह सर्वाइव कर गई जो है, तो जिसमें भी आरोप कुलदीप सेंगर के ऊपर लगता है। फिर उसके पीड़िता के पिता को इल्लीगल आर्म्स के केस में जो है जेल में रखा गया। उस जेल में कस्टोडियल उसकी डेथ हो गई। तो हालाँकि उस डेथ के लिए कुलदीप सेंगर सीधे रिस्पॉन्सिबल तो नहीं है क्योंकि कस्टडी में पुलिस की डेथ हुई है। लेकिन क्योंकि कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पे उनको कल्पेबल होमिसाइड का दोषी माना गया जिसके लिए उनको 10 साल की सज़ा हुई। तो यह सब बातें हैं जो बहुत ही गंभीर बनाती हैं इस मामले को। सॉरी। लेकिन इन सब बातों के साथ ही यह भी बात है कि हम आज की तारीख में जानते हैं कि रेप लॉ का मिसयूज भी हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा इसकी केस की ग्रेविटी को मैं नहीं कम करके आंक रहा हूँ, लेकिन आपके दर्शक आस-पास में अगर अपने लोगों से पता करेंगे तो कुछ लोगों को ऐसे केस मिल जाएँगे जहाँ पर पैसे के लिए ब्लैकमेलिंग होती है और फिर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होता है, फिर 482 में जाके क्वैशिंग होती है और फिर पार्टियां अपने-अपने जगह फ्री हो जाती हैं, उसमें पुलिस भी बहुत रोल अदा करती है, पुलिस भी अपना हिस्सा लेती है। तो इस तरह की चीज़ें भी हो रही हैं, इससे आँख मूंदा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, जहाँ पर इस तरह का मामला है, जो बच्ची का मामला है, इसमें कोई भी उसके लिए सहानुभूति नहीं रख सकता अपराधी के लिए, जिस किसी ने भी अपराध को किया है। और ऐसे मामले में कुलदीप सेंगर के लिए भी किसी की सहानुभूति नहीं हो सकती है, लेकिन बात यह है कि न्याय का गला नहीं घोटा जा सकता। न्याय के जो सिद्धांत हैं, न्याय के जो प्रिंसिपल हैं, उसके हिसाब से ही अदालत फैसला करेगी। टीवी डिबेट चौराहों पर नुक्कड़ सभाएँ करके, शोर-शराबे करके, इन सब चीज़ों से नहीं कुछ होता है। अदालत का फैसला फाइलों से ही आता है और जज के पेन से ही आता है। यह कहीं से भी जो है दबाव बना करके या ये कह करके कि पॉलिटिकल पार्टी किसी तरह से इस पे मोटिवेट कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं तो आप देखें पिछले 10 साल के, 20 साल के अगर उदाहरण देखेंगे तो कुछ ऐसे लोग आए हैं जो विपक्ष में उनकी सत्ता पक्ष में नहीं रहे हैं लेकिन उनको रिलीफ भी मिली है। जैसे केजरीवाल को बेल मिलने देख लीजिए, केंद्र में केंद्रीय सरकार थी, सशक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी लेकिन उनको बेल मिली। उसी तरह से बहुत सारे मामले में 1-2 कितने गिनाऊँ, तो अदालतें निष्पक्ष हैं और यह हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी पूँजी है और जिसमें एक्यूज़ को भी अधिकार हैं, विक्टिम को भी अधिकार हैं और दोनों को अपने अधिकतम अधिकारों को जो मिले उसका प्रयोग करने के अवसर मिलने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल सर, आपने केजरीवाल का ज़िक्र किया तो केजरीवाल को जब ज़मानत मिली थी, सीजेआई संजीव खन्ना हुआ करते थे, उनकी बेंच ने कहा था कि हमने अपने विवेक के आधार पर ये फैसला किया है, जबकि उन्होंने तो अंतरिम ज़मानत माँगी भी नहीं थी, चुनाव प्रचार के लिए उनको ज़मानत मिल गई थी। और अब अगर ऐसा ही दिल्ली हाई कोर्ट फैसला देता है, तो इतनी हाय-तौबा मच जाती है, जुडिशरी पर सवाल खड़े कर दिए लोगों ने। आप देखिए ना सड़कों पर उतर के जो तमाशा हो रहा था, भई सीबीआई पर भरोसा रखिए, आप जुडिशरी पर भरोसा रखिए, आपको फैसला पसंद नहीं आता है, आप ऊपरी अदालत में चले जाइए। लेकिन सड़कों पर जिस तरह का ड्रामा हो रहा था सर, कोई जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहा था, कोई इंडिया गेट पर बैठ रहा था, मतलब नेताओं के साथ मिलने मिलाने का सिलसिला शुरू हो गया। तो ये जो चीजें होती हैं सर, ये भी तो कहीं ना कहीं कोई प्रेशर डालती होंगी ना। भाई हमारे जज महोदय भी टीवी तो देखते ही होंगे। देखिए, जजों के लिए मैं क्या कहूँ, लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि जिस तरह से इस मामले को केंद्र सरकार ने हैंडल किया, भई आपका टीआरपी ही ले लिया ना केंद्र सरकार ने। आप अभी रोना-धोना शुरू करते कि लो जी विक्टिम के साथ हम खड़े हैं, लो भैया उसके पहले सीबीआई अपील में आ गई। आप कहते सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट सुनवाई करो, सुप्रीम कोर्ट हो अभी गई। खुलने में 5 दिन बाकी हैं, उसके पहले ही हमने सुनवाई कर दी। आप अभी चिल्लाते हैं कि बेल सेंटेंस सरेंडर सेंटेंस जो है सस्पेंड है उसको खत्म कराओ, लो खत्म हो गया जी। तो केंद्र सरकार ने जिस तरह से हैंडल किया, मुझे लगता है आज के बाद इस पर पर्दा पड़ गया। कल से इस विषय पे कोई चर्चा नहीं होगी। क्योंकि अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं किया होता दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर को, तो शायद कल से इस बात पर शोर मचता कि भाई सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने ढंग से पैरवी नहीं की, कुलदीप सेंगर को बचा रही है केंद्र सरकार और कुलदीप सेंगर अब कल बाहर ही आ जाएगा। ये नहीं कोई बताएगा कि अभी 10 साल उसमें रहेगा दूसरे वाले केस में। तो लॉजिक सस्पेंशन ही कर दिया सेंटेंस का, जो हाई कोर्ट का है, सब कुछ हमने कर दिया। अब बताओ अब क्या करोगे? तो अब कल से कोई चर्चा नहीं होगी। अंजू जी लिख लीजिए कहीं पे। और आपके दर्शक भी जान रहे थे कि आज जो टीवी पे चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के लिए चल रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने छोड़ा ही नहीं है कुछ करने के लिए विपक्ष को इस मामले में जो है। वही ना सर, विपक्ष को भी हर मुद्दे पर राजनीति करने की
लत लग गई है, उस लत से बाज आना चाहिए। बाहर घूम-घूम कर उनकी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष हैं जो लोकतंत्र पर हमला बोलते हैं, ईसी पर सवाल उठाते हैं, ईडी पर सवाल उठाते हैं, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाते हैं। दरअसल उसी की बानगी है कि इस मामले पर इस तरह से सड़कों पर उतरकर तमाशा हो रहा था। पीड़िता के साथ पूरे देश की सहानुभूति है सर, जुडिशरी भी उसके साथ है, उसको पूरा न्याय मिलेगा। लेकिन एक अदालत में अगर आरोपी को राहत मिल गई तो उसके लिए इतनी हाय तौबा मचाने की जरूरत इस लुटियन गैंग को नहीं थी। इंतजार करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट में फैसला आ गया ना, अब तो कोई राहत नहीं मिली। वो जो सजा सस्पेंड की गई थी वो उस पर रोक लग गई है, स्टे लग गया है, तो अब तो इनके पास सच में कोई मुद्दा नहीं रहा। लेकिन मैं फिर कहूंगी कि इस तरह के मामलों को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। रेप पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये एक बच्ची के साथ, एक महिला के साथ सबसे घिनौना अपराध है और इस अपराध में अपराधी के साथ किसी की सहानुभूति नहीं हो सकती। लेकिन देश की अदालतों को काम तो करने दो, उनके तौर तरीकों पर सवाल मत उठाओ। आपके पास तो ऑप्शंस हैं, आपको उस ऑप्शन का इंतजार करना चाहिए था। सीबीआई चली गई कोर्ट में, आ गया फैसला। तो ये तो एक तरह से सर उस पूरे लुटियन गैंग पर जो तमाशा कर रहा था, जो राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश में थी, उन सब के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। सर आपने समय निकालकर इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। धन्यवाद अंजू जी, आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने धैर्य से सुना। जय श्री राम।